ओके। सो हमने बात करी थी कि आज की डेट में लोग क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है। ठीक है, डेटा अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबल, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम करेंगे मोटिवेशन में रहेंगे, एक टाइम आएगा डिमोटिवेट हो जाएंगे। और उस डिमोटिवेशन जब आप डिमोटिवेट होते हो ना, उस टाइम के दौरान पे आपके पास में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा कभी मोटिवेटेड नहीं रहोगे। आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। और डिसिप्लिन में आप कब रह पाओगे, जब आप किसी पर्सन के प्रति अकाउंटेबल रहोगे। कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आपको डेली बेसिस पे आपसे बात होती हो, ठीक है, जिसको आप बताते रहो कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, कितना काम चल रहा है, ठीक है ना, आज में क्या काम करना है, कल में क्या काम करना है। आप अगर आपके पास में एक मेंटोर है ना, या फिर एक अकाउंटेबल पर्सन है जिससे आप अकाउंटेबल रहोगे, तो आपको बहुत आसानी रहेगी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, और हमेशा ग्रोथ करोगे आप। लेकिन 90% लोग गलती करते क्या है कि पहली बात तो डेटा नहीं रखेंगे, दूसरी बात कि कोई मेंटोर को फोन भी नहीं करेंगे। ये दिक्कत रहती है, इसलिए लोग फेल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांट बी रीच इजली, मतलब इन लोग तक पहुंचना मतलब मिस्टर इंडिया ढूंढने हो आप। इनको आप फोन करोगे, इनका फोन हमेशा ऑफ आएगा, या तो फोन नहीं उठाएंगे ये लोग, ठीक है ना, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन गैप रहेगा हमेशा। और अगर एक अपलाइन के बीच में और टीम के बीच में अगर गैप हुआ कम्युनिकेशन का, बातचीत होने में कोई दिक्कत हुई, अगर डेली बेस पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अपनी टीम से डेली बेस पे बात नहीं कर रहे हो डेली बेसिस पे, क्योंकि मेरा मानना है, मेरे जो सीनियर थे उन्होंने सिखाया था एक बहुत अच्छी बात, कि यहाँ पर जो आपकी टीम होती है ना, वो आपकी गर्लफ्रेंड की तरह होती है, या आपके बॉयफ्रेंड की तरह होती है, बॉयफ्रेंड की तरह गर्लफ्रेंड की तरह होती है। अगर उसको आप टाइम नहीं दोगे ना, तो आपको छोड़ के चली जाएगी कहीं और, ठीक है ना, छोड़ के चला जाएगा कहीं और। समझ रहे ना? तो आपकी टीम भी बिल्कुल वैसे ही होती है, ठीक है ना, आपके गर्लफ्रेंड की तरह होती है, आपके बॉयफ्रेंड की तरह होती है। तो उससे भी बात करते रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, बीच बीच में, क्योंकि कोई इंसान को चाहिए होता है एक सपोर्टिव इंसान जो उसको सपोर्ट कर सके, आगे बढ़ा सके। तो उसके लिए आपको ना अपनी टीम से हमेशा रीच, लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं, फोन स्विच ऑफ आता है उनका जब उनको फोन करो। उनको उनको जब आप कॉल करो ना, तो बिजी रहेंगे हमेशा, ठीक है ना, आपको कॉल कभी उठाएंगे नहीं, आपको ब्लॉक करके रखते हैं ऐसे लोग। तो ये लोग कभी कामयाब नहीं होते, ठीक है, जो लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे, या जो लोग कभी कॉल बैक नहीं करते हैं अप्लाइंस को, ठीक है ना, वो लोग कभी भी आगे नहीं, क्योंकि कमीशन गैप जहां भी हुआ, जहां भी बातचीत होना बंद हुई, क्योंकि हमारे और आपके बीच में या फिर टीम के बीच में क्या ही चीज का डिफरेंस है, खाली एक ही चीज का मतलब कनेक्शन होता है, वो है हमारी बातचीत होती है कॉल के ऊपर में और मीटिंग्स के माध्यम से। अगर उसमें भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो काम कहाँ से चलेगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है? कैसे मालूम पड़ेगा? और कैसे हम शेयर करेंगे, कैसे कैसे हमें काम करना है, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे रोड मैप पे हमें काम करना है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आती है आगे। डोंट रिटर्न कॉल प्रॉम्प्टली, ये भी, ठीक है ना, 90% लोग ऐसे होते हैं जो कॉल वापस नहीं करते, कॉल बैक नहीं करते, ठीक है ना। तो ये लोग भी कभी जो है लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, बिजनेस में छोड़ देते काम को। ये भी रीजन होता है कि लोग क्विट क्यों करते हैं काम को, क्योंकि कॉल ही नहीं वापस बैक करते अपलाइन को। नॉन रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि 90% लोग ऐसे होते हैं, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि होते हैं नॉन रिस्पॉन्सिबल। उनको बोला गया है कि आपको ये चीज करनी है, तो वो नहीं करेंगे, बाकी सारे काम कर लेंगे, लेकिन वो काम, अगर बोला गया है कि इसको अपने स्टेटस पर लगाना है, नहीं लगाएंगे। अगर बोला गया कि इस मीटिंग में आना, तो नहीं आएंगे। बोला गया है कि अपनी टीम में इनसे बात करनी है, सबको बुलाना है मीटिंग में, नहीं कॉल करेंगे। सर टीम में कोई है ही नहीं, किससे बात करें, सब तो फोन उठाते ही नहीं है मेरा। अरे यार, बोला गया है तो फोन कर लो, शायद उठा ले उस टाइम पे, ठीक है ना। नॉन रिस्पॉन्सिबल लोग जो ग्रुप पे रिप्लाई नहीं करते हैं, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विश नहीं करते हैं ग्रुप के अंदर में, ठीक है ना, ग्रुप में जो भी मैसेज आ रहा है उसको रिप्लाई नहीं करते हैं, ये सब आते हैं नॉन रिस्पॉन्सिबल लोगों में। आप देखो ग्रुप में बहुत लोग हैं, लेकिन रिस्पॉन्स कम लोग का आता है, क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो लोग जो बाकी कैटेगरी उसमें फॉलो कर रहे हैं, वो मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे, अपलाइन को कॉल नहीं करे, तो वो लोग क्या है, वो लोग हैं नॉन रिस्पॉन्सिबल। और ये बिजनेस नॉन रिस्पॉन्सिबल लोग का नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है, मैंने कहा ना, शादी नहीं है, हुई है, अभी बीवी बच्चे नहीं है, ठीक है ना, जब होगा तब आएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब समझ में आएगा। आपको मालूम है, ये जो कॉलेज की लाइफ होती है ना, इस टाइम पर लोगों के पास में बहुत खाली, इसमें अगर आप रिस्क लोगे ना, तो केवल उससे आप इफेक्ट होगे, केवल आप इफेक्ट होगे उससे। लेकिन शादी करने के बाद में अगर आप रिस्क लोगे ना, तो उससे आप इफेक्ट होगे, आपकी पूरी फैमिली इफेक्ट होगी, इफेक्ट करेगी, समझ लो ना। तो इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम होता है रिस्क लेने का अपनी कॉलेज लाइफ। उस टाइम में जितने मन हो उतने रिस्क लो। शादी के पहले जितने मर्जी आप उतने रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी के बाद रिस्क ले नहीं पाओगे आप, क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। तो अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, लेकिन मेरा मानना है उसके पहले सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया अपने आप को बनाना है इंडिपेंडेंट, अपने आप को बनाना है मिलेनियर, लखपति बनाना है अपनी जिंदगी के अंदर में, बस। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ठान ली कि आने वाले हर 6 महीने में 1 साल में लखपति बन के दिखाएंगे, 1 लाख अच्छे करके दिखाएंगे, तो आपका वेलकम है हमारे ग्रुप के अंदर में। क्योंकि हमारे ग्रुप में जो लोग भी मीटिंग में है अभी 6 के 6 लोग, मैं वादा करता हूँ आपसे, आप अगर 1 साल टिक जाओ मीटिंग में, साथ में बने रहे, और जैसा मैंने बोला, जैसे मैं सीनियर्स ने बोला, हम सब लोग मुझे करते हैं, तो हम सबके सब लोग लखपति बन जाएंगे।
6 महीने 1 साल के अंदर अंदर में, और हम सभी लोग आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद में फॉरेन ट्रिप पर पक्का चलेंगे, या पूरे भारत में कहीं ना कहीं घूम जरूर रहेंगे। ये कंफर्म है, मेरी तरफ से वादा है आपसे कि ये पक्का हो रहा होगा। जो लोग भी मीटिंग में है आपको पक्का दिखाई पड़ेंगे ट्रिप के ऊपर में। तो नॉन रिस्पॉन्सिबल लोग का मैंने बता दिया आपको। आगे बात करते हैं हैंग अराउंड विद नेगेटिव पीपल। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है कि लोग अपना जो सर्कल होता है वो छोड़ नहीं पाते। मतलब आप बिजनेस में आ चुके हो, लेकिन अभी भी आप उन लोगों के साथ में हैंग अराउंड करो जो आपके दोस्त हैं। ठीक है, दोस्त, मैं ऐसा नहीं कि दोस्तों से दूर हो जाओ, मैं खाली इतना कह रहा हूँ कि भैया अगर आपके दोस्त नेगेटिव है बिजनेस को लेके, तो उनके पास में कम जाओ, उनसे कम बात करो। ठीक है ना, ये बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव जब लोग आपके आसपास रहते हैं ना, तो वो जो आपके थॉट्स है ना, उनके थॉट्स मैच नहीं करेंगे, और चीजें मैच नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आपको अपने आप को ब्लेम करोगे, अपने आप को कम आंकोगे। आपको लगेगा कि बाकी लोग बहुत ज्यादा लकी होते होंगे, शायद उनके साथ में लक काम करता होगा, या कंपनी फ्रॉड होती है, आपके दिमाग में ऐसे विचार आ सकते हैं। तो आपका सर्कल कहते हैं कि शो मी योर फ्रेंड्स, एक बहुत चीज कोट है कि शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो योर फ्यूचर। आप अपने दोस्त दिखाइए, मैं आपको दिखाऊंगा आपका भविष्य भविष्य क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। तो जैसे सर्कल में आप रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो। खरबूजे के साथ रहोगे तो जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर 5 सड़े आलू हैं, ठीक है ना, 5 मान लो कि 5 एक सड़ा हुआ आलू है, और 5 आलू बहुत अच्छे हैं, तो पांचों से सड़ जाएंगे। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि मान लें आपके दोस्त जो है बहुत पियक्कड़ टाइप के हैं, दारू वारू पीते हैं, ठीक है, नशा नशा पत्ती करते हैं, और अल्कोहलिक टाइप में है, ठीक है, तो कहने वाली बात नहीं है कि आने वाले 3-4 महीने में ढक्कन आप भी खोल लोगे, पक्का खोल लोगे। ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं कि बंदर के साथ रहेंगे तो गुलाटी मारना ही सीखेंगे। ठीक है ना, तो जैसे आप लोगों के साथ में रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अचीवर्स के साथ में रहेंगे तो आप चीजों को अचीव करेंगे। अब भाई कुछ लोग ऐसे होंगे, कहेंगे सर वेस्टीज में ट्रिप तो अनाउंस होती है, यहाँ एसटीएम चलिए 5500 रुपए की फीस है। सर 5500 रुपए की फीस है सर, हम क्यों जाएं 5500 रुपए वहां पर दे करके। हम तो ऐसे भी जा सकते हैं 4000 रुपए में, या 5000 रुपए में, 10,000 रुपए में जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, क्यों हम जाएं। या सर हम क्यों इस ट्रिप के लिए क्वालिफाई करें, कंपनी बोलती है ना कि इतना बिजनेस करो आप इस ट्रिप पे चल सकते हो, या आप ये लेवल क्वालिफाई करो, इतनी इनकम क्वालिफाई करो, आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा। सर क्यों करें, हम तो ऐसे भी जा सकते हैं, पैसे दे देंगे और चले जाएंगे। देखो यार, पैसे देके जा सकते हो आप, लेकिन उसमें वो फील नहीं आता है, आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं आती है। जब चीजों को आप अचीव करते हो ना, कहते हैं स्मॉल अचीवमेंट्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो कब आएंगी, जब आप एक अच्छे ग्रुप में रहोगे, ऐसे लोग के बीच में रहोगे जो कि अचीवर्स की मेंटालिटी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री में लाइफ में सब कुछ मिल जाना वो फिर मजा नहीं आती है, जब आप अचीव करके जाओ तो फीलिंग अलग आती है साला। और पूरा गेम ही वही होता है, पूरा गेम अचीवमेंट का ही है दोस्त, पूरा गेम अचीवमेंट का है। जो भी ट्रिप अनाउंस होती है सारी ट्रिप पे चलेंगे, सारी ट्रिप पे। दिल्ली में मीटिंग होगी, दिल्ली मीटिंग चलेंगे, पूरी टीम चलेगी एक साथ में। हम लोग चलेंगे ऑफलाइन में, कहीं पर भी मीटिंग पूरे भारत में किसी भी कोने में हो रही हो, हम लोग चलेंगे। ऐसा माइंडसेट आपके साथ में होना चाहिए। जब आपके दोस्त आसपास के होंगे, मान लो 5 दोस्त हैं, और 5 में 4 कह रहे कि हम जाएंगे मीटिंग के अंदर में, तो जो 5वां है ना उसको वो भी जाएगा साथ में। लेकिन 5 दोस्त ऐसे जो निकम्मे हैं, कहेंगे हम नहीं जाएंगे, कोई जाए चाहे ना जाए, आपका मन कर रहा है जाने का, तब आप भी नहीं जाओगे। ये फर्क पड़ता है माहौल का। तो एक सही माहौल में सही लोग के बीच में आइए। और माहौल कहाँ से मिलेगा, बुक्स यार, बुक्स आपके पास में है। आपके पास में हमारे मेंटोर्स हैं अप्लायंस में, अभिषेक सर, अखिलेश सर, वन सर, धीरज सर, प्रिंस सर, रजनीश सर, इतने सारे लोग हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, लोगों की भरमार है, इतने सारे अप्लायंस, किसी को फॉलो कर लीजिए, उनसे सीखना स्टार्ट कर दीजिए। वहां से भी यूट्यूब पे जाइए, वहां सीखने के लिए बहुत कुछ है। मेंटोर्स जो जिनसे आपको सीखने को मिले वो आपके मेंटोर्स। ठीक है ना, अब लेकिन ये भी नहीं कि हर इंसान को मेंटोर मान लो अपना। मेंटोर बहुत सोच समझ के चुनना पड़ता है। सबसे बड़े मेंटोर आज टाइम वेस्टीज में अगर कोई है तो है सिद्धार्थ सिंह सर एंड विवेक सक्सेना सर। विवेक सक्सेना सर एंड सिद्धार्थ सिंह सर, इनसे कुछ सीखना है तो एसटीएम में चलिए। एक होता है एसबीसी, सक्सेस बाई चॉइस, जो कि सिद्धार्थ सिंह सर लेते हैं, और उसकी कॉस्ट होती है 5500 रुपए। तो जिनको भी चलना है साथ में, 5500 रुपए फीस जमा करिए, दिल्ली के अंदर में होता है, सब लोग चलेंगे साथ में एक साथ में। और एक होता है एसटीएम, ठीक है, उसको बोलते हैं सक्सेस दी माइंडसेट, जो कि पूरा होता है 3 डेज का होता है। एंड एसबीसी भी 3 डेज का होता है, वो उसकी भी फीस भी 5500 रुपए की होती है। एंड वो भी 3 डेज का पूरा स्टे होता है, 2 नाइट का स्टे होता है, और 3 डेज का पूरा स्टे रहता है वहां पर, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था रहती है हर एक चीज की। बहुत अल्टीमेट, एकदम लग्जरी लाइफ की फीलिंग आएगी, और इतना मजा आती है ना वहां पे, इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो वहां चलिए, ठीक है ना, जितने भी अभी होने वाले हैं ट्रिप्स आपको मालूम पड़ते रहेंगे स्टेटस पे मेरे। बिल्कुल, जिनको सीट बुक करनी है साथ में चल सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात करें फेल टू प्लान। ठीक है ना, 90% लोग क्यों फेल होते हैं, क्यों बाकी लोग फेल जाते हैं, क्यों लोग नेटवर्किंग फेल होते हैं, क्योंकि दे फेल टू प्लान। वो प्लानिंग ही नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना। वो प्लानिंग ही नहीं करते हैं कि हमें लाइफ में कुछ करना है, आने वाले 2 महीने में इतना करना है, 1 महीने में इतना करना है, 6 महीने में इतना करना है, एक साल में इतना करना है। उनके पास में प्लानिंग ही नहीं होती है। जब प्लानिंग ही नहीं करी है, रोड मैप ही नहीं है आपके पास में, तो कैसे काम करेंगे। वर्क विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के काम होता है क्या कुछ भी। बिना प्लानिंग के आप भी नहीं हुए थे, ठीक है ना, बिना प्लानिंग के दुनिया में कुछ भी नहीं। हर चीज जो भी है वो सब प्लानिंग से ही हुआ है। अगर ताजमहल बना तो प्लानिंग से बना है।
ठीक है ना, कुछ भी दुनिया में वो प्लानिंग। आपको लगता है आप लखपति बन जाओगे बिना प्लानिंग के? आपके एक 10,000 का चेक आ जाएगा बिना प्लानिंग के आ जाएगा? आपका डायरेक्टर बिना प्लानिंग के हो जाएगा? नहीं दोस्त, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। अपने प्लानिंग साथ में बैठिए, मेंटोर साथ बैठिए, प्लानिंग करिए अपने लाइफ को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपने लेवल्स को लेकर के। ठीक है ना, टू मच डिपेंडेंट ऑफलाइन। अपलाइन पे बहुत डिपेंडेंट है कि अपलाइन टीम में कोई डाल देगा। अपलाइन की अगर कुर्बानी है वो कुर्बानी तरह है, अगर अपलाइन की कृपा हो गई अगर हमारे ऊपर में तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अपलाइंस के भरोसे ज्वाइन नहीं किया था आपने, अपलाइंस के भरोसे कभी नहीं बैठिए, आप अपने भरोसे रहिए। अपलाइंस को बस गाइडेंस में रखिए कि आपको गाइड करते रहें, आपको हेल्प सपोर्ट मिल रहा है तो भैया ब्लेसिंग समझिए आप उसको। ठीक है ना, ये उनको ये मत समझिए कि अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया हमारे अपलाइन का बिजनेस हमारा चल रहा है। ठीक है, उनको लगता है कि जो अपलाइन का बिजनेस चल रहा है वो हमारा चल रहा है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो अपलाइन काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी गलती लोगों जो दिमाग में रहती है। ये कभी मत सोचिए आप, तो कल भी आपकी टीम में भी लोग आएंगे आपके डावले में भी लोग आएंगे, और जैसी सोच आपकी होगी वैसी सोच आपकी टीम की होगी। नेगेटिव थिंकिंग हमेशा हमेशा आपको लाइफ में आगे बढ़ने कभी नहीं देगी। अगर आपको लगता है ना आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं चला तो आप भाई काम रोक दो, अपना 1 महीना काम रोक दो। आप देख लो अपलाइन का काम रुक जाए तो कहना मुझे, अपलाइन नहीं रुकने वाला। मल्टीपल लेग्स आप खोल सकते हो, जितने चाहो उतने लेग्स आप खोल सकते हो, लेग्स की कोई कमी नहीं है। तो भैया आपको यहाँ पर डिपेंड नहीं रहना है। आप भी मेहनत करो, काम करो, मेहनत करने वालों का बिजनेस है। ठीक है ना, चोरी छुपे काम करने वालों को, चोरी करने वालों का बिजनेस नहीं है। ठीक है, जो लोग ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं, फील्ड पे नहीं जाते हैं, मीटिंग्स नहीं करते हैं, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्त। आपको उधर नहीं जाना है। दो टाइप के बिजनेस में लोग हैं, एक है घोड़े और एक है गधे, जो हमेशा आपको हर ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा कि दो टाइप के लोग हैं, एक है घोड़े और एक है गधे। तो भैया जो इंसान घोड़ा है उसको में भागना है, और जो गधा है वो इंसान अपने आप ही बाहर हो जाएगा। समझ रहे बात को आप? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम न्यू एसोसिएट। आपकी टीम में कोई ज्वाइन किया और आपको लगता है कि भैया इंसान ज्वाइन किया है, अब ये जाएगा प्लान दिखाएगा, लोग ज्वाइनिंग कराएगा अपने आप, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा हमें, वो अपने आप ही काम करेगा, उसको सब कुछ आता है, वो पैदा ही सब कुछ सीख के हुआ लगता है। अरे भैया उसको सिखाना पड़ेगा ठीक है ना, परफेक्ट कोई नहीं होता है, वो भी नया इंसान है, उसको सिखाइए। अब ये लोग करते क्या है कि ढोलक मान लो लेके आए, ढोलक को लेके आए बाजार से, और आते आते पीटना शुरू कर दिया। ठीक है ना, उससे क्या आवाज आएगी सब? कभी आवाज साफ साफ नहीं आएगी। पहले ढोलक को लेके आते उसको ट्यून करते हैं। ठीक है ना, आपको भी अपने इंसान को टीम में जो भी लोग को लेकर उनको ट्यून करिए, उनको सिखाइए तो कैसे काम करना है। भाई इंसान को काम समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा उसको, तो वो भी कर ले जाएगा ना यार। अब बिना सिखाया तो कैसे बोलोगे यार? बिना सिखाए कोई इंसान दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना, आप लोग, आपको आपकी टीम में लोग ज्वाइन करेंगे अपने आप काम करना चालू कर देंगे? नहीं दोस्त, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनके ऊपर में, उनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा विदाउट रियलाइजिंग इट दैट ठीक है ना। उनको समझ में नहीं आता कि यार लोगों को लेके आना होता है, टाइम लगता है। एक इंसान को आप ज्वाइन कराते हो उसको 1 महीना 2 महीना लगता है काम को सीखने में। ठीक है ना, तो 2 महीने तक होता है कि वहां से कोई ज्वाइनिंग ना आए, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप काम को सिखाते रहो, उसको ट्रेनिंग देते रहो, 1-2 महीना लगेगा, जब काम को सीख जाएगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है ना, मान लें 10 लोग की ज्वाइनिंग कराई आपने इस महीने, अब 2 महीना उनको लगेगा काम को सीखने में। 2 महीने के बाद में क्या होगा कि वो तो 10 लोग जो हैं वो भी हर इंसान एक एक लोग की ज्वाइनिंग कराएगा, फिर 10 नए लोग आ जाएंगे वहां से, फिर 2 महीना वो सीखेंगे। अभी टीम में 20 लोग हैं, फिर अगले महीने 20 लोग की ज्वाइनिंग होगी, फिर 2 महीना वो लोग सीखेंगे 20 लोग, अभी 40 लोग हो गए आपके साथ में, 40 लोग जाके एक एक लोग की ज्वाइन करेंगे, 40 लोग हो जाएंगे, तो अभी टीम में 80 हो गए, वो 2 महीना लगेंगे सीखने में। तो इस तरीके से काम बढ़ता है। हल्का सा समय लगता है, एक इंसान को 2 से 3 महीने लगता है सीखने के लिए काम को। समझ रहे हैं बात को आप? धीमे धीमे काम बढ़ता है आगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डू नॉट सेट प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं। मतलब क्या है कि घर में बोला कि बेटा आपको सिलेंडर ले आओ जाके, तो सिलेंडर लेके चले आने जाएंगे। रोटी बना दो आके बेटा, तो रोटी बनाने लग जाएंगे। ठीक है ना, पेपर कोई आने वाला है, अभी वो 2 महीने बाद पेपर है, लेकिन तैयारी हम आज ही कर लेंगे, सारी तैयारी आज ही कर लेंगे। अरे प्रायोरिटी सेट करो ना यार अपना, कि कितना टाइम बस चीज को देना है, कितना टाइम बाकी काम को देना है। टॉप प्रायोरिटी में वेस्टीज होना चाहिए, क्योंकि आप भैया लखपति बनने वाले हो प्रोफेशन के अंदर में। इस बिजनेस के अंदर में आप फॉरेन ट्रिप करने वाले हो, बड़ी सी लाइफ जिंदगी जीने वाले हो, बहुत रिस्पेक्ट आप कमाने वाले हो, बहुत नाम कमाने वाले हो। आप एक प्रोफेशनल हो यार बिजनेस के। आपकी प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए क्या? आप बताओ, जो लोग बिजनेस में लाख रुपए कमाते हैं उनकी प्रायोरिटी में कोई दूसरा काम होगा क्या? या प्रायोरिटी में वेस्टीज होगा? ऑब्वियसली वेस्टीज होगा ना यार। तो आपको अपनी प्रायोरिटी में वेस्टीज को रखना है, सबसे टॉप पे होना चाहिए वेस्टीज को। बात पता क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है नॉर्मली लोग पहले घर का काम करेंगे, फिर टीवी देखेंगे, फिर फोन में व्हाट्सएप चेक करेंगे, और फिर कुछ मिलेगा, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा 10-5 मिनट, तो वेस्टीज का लोगों से बात कर लेंगे, अपलाइन मीटिंग में आ जाएंगे, कॉल कर लेंगे अपलाइन से। तो भाई अगर आप बचा कुचा टाइम वेस्टीज को दोगे ना, तो आपको बचा कुचा पैसा वेस्टीज देना देना स्टार्ट करेगी। आपको 20-30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए इतना ही आएगा खाली। प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि आज मुझे 5 लोगों को प्लान दिखाना है, आज 10 लोगों को प्लान दिखाना है आज।
तो 10 मीटिंग पहले ही फिक्स कर लो, मॉर्निंग में उठ के 8 बजे से लेके 12 तक मीटिंग फिक्स कर लो, 12 से लेके 5 बजे तक मीटिंग दिखा लो, शाम के टाइम में फॉलोअप कर लो, अपलाइन से बात करा दो, मीटिंग में ट्रेनिंग में ले आओ उनको, खुद भी आ जाओ ट्रेनिंग में। ऐसे होता है फुल टाइम में काम। घर पे खाली बैठे हो यार आप लोग, दिन पूरा खाली है, पढ़ाई करनी है पढ़ाई भी कर लो अपना, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, 6 से लेके 8 बजे तक 10 बजे तक पढ़ाई कर लो, शाम में रात में पढ़ाई कर लो, रात में मीटिंग खत्म होती है 9 बजे के बाद, 9 से लेके 12 बजे तक पढ़ाई कर लो अपनी, 6 घंटे मिल गए पढ़ाई के। और कितना पढ़ोगे भाई, क्या पढ़ते ही रहोगे जिंदगी भर खाली? समझ रहे हो बात को आप? देखिए मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, अगर आपको अपने कुछ भी लाइफ में ड्रीम है आपका है कुछ करना है आप बिल्कुल करिए, मैं ना जॉब के खिलाफ हूँ ना किसी चीज के खिलाफ हूँ। मेरा कहना इतना है कि जॉब हो गया बाकी चीजें हो गई, वहां से केवल आप आमदनी कमा सकते हो, जिंदगी में सपने पूरे करने हैं तो भैया वेस्टीज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गेटिंग टू मच प्रोफेशनल, कुछ लोग ऐसे हो तो एकदम फुली प्रोफेशनल हो जाते हैं अपनी टीम में भी। भाई अब आपकी टीम में लोग ज्वाइन कर लिए एकदम, तब भी प्रोफेशनली एकदम ही सब कुछ है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक बनता है, चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी नहीं कि एकदम, मतलब एक तरीके से बोलूं, आपके और आपके अपलाइन के बीच में, आपकी टीम के बीच में एक ऐसा गैप होना चाहिए कि जैसे किताब होती है ना, किताब को अगर आप बहुत पास रखो तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, और किताब को बहुत दूर रखो तब भी दिखाई नहीं पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, और किताब को जब एकदम सेम मतलब सही जगह पे रखते हो तब आपको दिखाई पड़ता है प्रॉपर। तो आपके और आपकी टीम के बीच में, अपलाइन के बीच में बिल्कुल वैसा ही डिस्टेंस होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल नहीं होना है और एकदम ढीला भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, शिकंजा कस के रखना है और प्रोफेशनल भी रहना है, मतलब बराबर सब कुछ होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को, बराबर वाला डिस्टेंस होनी चाहिए। समझ रहे हैं, आई होप कि समझ रहे होंगे पॉइंट को आप लोग, कि ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होना, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो कोई नया इंसान हो, चाहे टीम हो, ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं रहना है, ज्यादा पर्सनल भी नहीं रहना है, बीच के अंदर में रहना है, ना ज्यादा प्रोफेशनल ना ज्यादा पर्सनल। ओके, डोंट टेक सक्सेस, ठीक है ना, एज एन ओनली ऑप्शन। उनको लगता है कि भैया कामयाब होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई जा थोड़ी रहा अपनी अपनी जेब से, कोई नुकसान थोड़ी होना है हमारा। देखिए जब तक कामयाबी ही आपका आखिरी ऑप्शन नहीं होगा ना, तब तक कामयाब नहीं होगे आपको। एक बार सोक्रेटिस को जानते होगे आप, उनसे जो है पूछा गया, सोक्रेटिस से पूछा गया कि कामयाबी कैसे मिलती है, तो वो इंसान को तालाब में लेके गए, और तालाब में लेके गए और उसको बोला कि देखो नीचे कुछ दिखाई पड़ता है पानी में। उसने नीचे देखा, उसने मुंडी पकड़ी और पानी में डाल दी, उसकी पानी में डाल दी, और वो पानी में छटपटा रहा है, एकदम परेशान हो गया, उसको सांस नहीं आ रही है, पूरा मुंह नीला पड़ जा रहा है, पीला पड़ जा रहा है, और हो गया काफी टाइम, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बीत गया, वो इंसान पूरा अब लगा मरी जाएगा। सोक्रेटिस ने निकाला बाहर, निकाला, उससे पूछा तुम जब पानी के अंदर थे तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा था, तुमको क्या चीज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी तुम्हारे लिए? कह रहा भैया सांस मिल जाती है, ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन। तो कह रहे कि भैया उस टाइम तो जैसे आपको चाहिए ऑक्सीजन पानी के अंदर में ना, जब तक आपकी जिंदगी में कामयाबी एकदम उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं हो जाएगी, तब तक कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। मतलब आपके पास में केवल एक ऑप्शन होना चाहिए, वो है कामयाब बनने का, और एकदम फुल्ली पैशनेट होना पड़ेगा आपको, उसके लिए फुल्ली उतरना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, जब आप डेली बेसिस पे मेहनत करोगे, डेली बेसिस पे काम करोगे ना, 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे, तब वो आपके अंदर से पैशन निकलना स्टार्ट होगा। आपको मालूम है एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ के अंदर में, जब मैं दिन में 12-12 घंटे काम करता था, 12-12 घंटे, लॉकडाउन के टाइम पर मार्च से लेकर के मई तक के महीने के मैंने एकदम 12-12 घंटे काम किया है, और रात में अपनी नींदें मैंने हराम करी है, पेन कॉपी इतना मैंने काला किया, मैं आपको क्या बताऊं। उस टाइम पर जो पैशन मेरे अंदर था ना, एकदम अलग लेवल का था। जब मैं स्कूल में कॉलेज में था, आपने पढ़ाई करा था, मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस करना, एक अलग लेवल का मेरे अंदर मोटिवेशन था, एक अलग लेवल का मेरे अंदर वो चीजें थी। वो पैशन कहाँ से है पता है आपको? मैंने बहुत लोगों को प्लान दिखाया है, बहुत लोगों ने मेरे को मना किया, बहुत दिक्कतें मैंने, मतलब मैं पेन मेरे बहुत सारे, मैंने बहुत काम इस तरीके से, और वो काम करके जो है वो पैशन डेवलप होता है अंदर से। बिना काम करे पैशन कभी नहीं आएगा आपके अंदर में, काम करने के बाद ही आगे में पैशन आता है। तो जब तक आपके लिए कामयाबी ही केवल एक ऑप्शन नहीं रहेगा, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो 90% लोग कामयाबी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ जाना नहीं है, तो ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई कोई इंसान आपको बोल रहा है हमें नहीं ज्वाइन करना है, आपके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आप उसको मना कर पाओ कि मुझे आपको ज्वाइन कराना ही नहीं है। मैंने बहुत लोग को मना किया है। मेरे एक फ्रेंड थे विशाल, और उनके एक 2-3 फ्रेंड आए थे, मैंने उनको बोला था कि ठीक है बुलाइए, आप इन्वाइट करिए। तो बख्शी तालाब पे एक ऑफिस है वेस्टीज का, वहीं पर हमने मीटिंग सेटअप करी, और उन्होंने लोग को बुलाया, और 2-3 बच्चे आए, तो बहुत एटीट्यूड में थे, बहुत एटीट्यूड में लड़के थे, और वो आके बोलते हैं, मैंने कहा कि लाइफ में क्या सपना है? कह रहे हमको लंबोर्गिनी निकालनी है। हम कहा बहुत बढ़िया, क्या प्लानिंग है आपके उसके लिए? कह रहे पापा निकलवा देंगे हमारे, बहुत उसमें बोले। तो हमने कहा ठीक है फिर, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बात करते हैं कभी और। हाथ मिलाया, मैंने उनको कहा जाइए आप, तुरंत ऑफिस के बाहर को भेज दिया मैंने। और मेरे जो दोस्त विशाल था बहुत गुस्सा हुआ, बहुत नाराज हुआ, वैसे कह रहा सर आप बताओ, इतनी मेहनत से हमको लोग मिले, आपने उनको प्लान दिखाई नहीं, आपको जाने दिया। मैं कहा भाई वो उनकी बात दे रहे थे कैसे कर रहे थे वो। मैंने कहा यार जब तक आपके अंदर में वो एटीट्यूड नहीं होगा ना, कि यार समझ रहे हो, लोगों को आप, लोग आपको मना करें ना, उसके पहले लोगों को आप मना कर दो। अब ये नहीं कि हर इंसान को मना करने लग जाओ आप,
ठीक है ना, एटीट्यूड हर जगह काम नहीं करता। उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये इंसान जो है ऐसे समझने वाले नहीं है, तो उसलिए मैंने उसको ऐसा बोला। आपके अंदर में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप जिनके अंदर नहीं होती सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कहते हैं कि भैया ये काम हमारे बस की बात नहीं, हम लोगों के पास नहीं जाके बोल पाएंगे। उनको लगता है कि लोगों के पास जाके बोलना मतलब लोगों के पीछे भागना हो गया, ठीक है, उनको लगता है लोगों के पीछे भागना हो गया, लोगों को जाके गिड़गिड़ाना हो गया कि ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि ज्वाइन कर लो, ठीक है, ज्वाइन करना है करो, करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो अपने लिए करोगे, मेरा उसमें क्या लेके जाओगे। खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाएंगे, लेकिन छोड़ के बहुत कुछ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा सीन रहता है। तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उनके अंदर कमी रहती है तो वो लोग छोड़ देते हैं काम को, उनको लगता है कि हमारे बस की बात है। प्रोक्रेस्टिनेशन, देखिए लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम को डिले करना, डिले करना, कल कर लेंगे, आराम से करेंगे ना, क्या दिक्कत सर, कल से काम चल, मैंने बोला ना मीटिंग करते हैं, प्लान दिखा, 10 लोगों को प्लान दिखाओ, सर कल बनाएंगे लिस्ट, सर ड्रीम लिस्ट, सर आज नहीं बनाएंगे, सर कल बनाएंगे, मॉर्निंग सुबह उठेंगे आराम से बनाएंगे बैठ के। ये मत करिएगा दोस्त। अभी निकलिए मीटिंग के बाद, जो भी कुछ सीखा है सब कुछ नोट डाउन करिए, और जो जो गलतियां लिखी है ना स्टेप बाय स्टेप, उनको देखो कि आप तो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो तो टिक करो, नहीं करो तो रॉन्ग उस पर क्रॉस करो, और उसके आगे लिखो, लिखा ना मेक योर गोल्स, तो गोल्स बनाओ अपने। शॉर्ट टर्म गोल्स आने वाले 6 महीने में, मिड टर्म गोल्स आने वाले 2 साल में, लॉन्ग टर्म गोल्स आने वाले 5 साल 10 साल, सबने बनाइए आज बैठ के, ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेट मत करिएगा कि कल में फॉलोअप कर लेंगे, कल में प्लान दिखा लेंगे। डिस्ट्रैक्शन, भाई से बहुत दूर रहो, कोसों दूर रहिए डिस्ट्रैक्शन से। नेटफ्लिक्स हो गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर बहुत काम कर लिया आज, बहुत थक गए सर, आज थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए हमको, सर रील्स देख लेते हैं सर एक मूवी देख लेते हैं सर आज एक यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं सर अंदर से जो है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में। भाई साहब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। अगर आपको देखना है तो भैया जाके यूट्यूब के ऊपर में सेल्फ हेल्प की बुक देखिए। अगर आपको कुछ बुक पढ़ना है तो जाके बुक्स पढ़िए। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, एक बुक का नाम है क्वेश्चन आर दी आंसर, सवाल ही जवाब है। ये सब बुक्स पढ़िए, नहीं है तो मैं से पीडीएफ मांगे, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, आप फ्री में पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन बुक्स पढ़िए, डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए, ठीक है ना। बहुत लोग जो है बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, उनसे बाहर निकलिए दोस्त। डिस्ट्रैक्शन पूरा करके आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग के फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन होते हैं। लोग बोलेंगे चलो भाई मैच खेलने चलते हैं, चलो भाई कबड्डी खेलने चलते हैं, चलो भाई मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, चलो भाई पार्क चलते हैं। कुछ लोग के दोस्त ऐसे होते हैं जो पार्क जाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग के ऐसे दोस्त होते हैं जो कि घुमाने लेके जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलिए, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन में रहकर कभी आप कामयाब नहीं होने वाले हो। आर यू ऑल्सो ट्रैप्ड इन एनी ऑफ दीज रीजन, क्या आप भी इनमें से किसी रीजन में फंसे हुए हो। अपने आप से सवाल पूछिए कि इनमें से किसी एक रीजन में क्या आप भी फंसे हुए हो। क्या आपके अंदर भी डाउट अभी भी हैं, क्या आप भी इनमें से किसी में ट्रैप्ड हो। अगर हाँ दोस्त तो आज टाइम है, निकल जाइए। आपको जगाने के लिए मैं आया हूँ। आपका दोस्त आपके सामने बैठा है, आपको बोल रहा है कि डिस्ट्रक्शन छोड़िए और काम लाइफ में कामयाब बनते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते सपनों को पूरा करते हैं, ठीक है ना। इट्स टाइम टू चेंज एल्स योर टाइम विल नेवर चेंज। ये समय है बदलने का, नहीं तो आपका समय कभी नहीं बदलेगा दोस्त, ठीक है ना। आज बदलाव कर लीजिए और जिंदगी अच्छी कर लीजिए, वरना जिंदगी में पछतावा करिए कि काश उस टाइम चेंज कर लिया होता, काश उस टाइम डिस्ट्रक्शन से बाहर आ गए होते, काश उस टाइम मेहनत कर ली होती, काश उस टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया होता, काश उस टाइम पर रिकॉर्ड बना लिया होता, काश अपलाइन को फोन कर लिया होता, काश अपलाइन से बात कर ली होती उस टाइम पर। बाद में पछतावा न रह जाए दोस्त, आज से मेहनत करना स्टार्ट करिए। तो मेरी तरफ से आज की मीटिंग में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी, आई होप मीटिंग आपको पसंद आई होगी। और